हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंजॉय द नेचर। आप सभी को हमारे चैनल एंजॉय द नेचर पे फिर से एक बार स्वागत। आज की इस वीडियो में हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे और सर्कल से रिलेटेड हर चीज़ पढ़ेंगे और सर्कल से रिलेटेड हर एक चीज़ एक एक चीज़ को हम आपको बताने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक अच्छा से देख लेते हैं, एक एक चीज़ों को बिना स्किप किए, तो मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद से सर्कल का मास्टर बन जाएंगे। यानी आपको सर्कल से रिलेटेड कोई कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे, आप उसे बिल्कुल आसानी से सॉल्व भी कर देंगे और बता भी देंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं आज की इस वीडियो में सर्कल को बिल्कुल अच्छे तरीके से। सबसे पहले तो हम सर्कल के बारे में बात कर लेते हैं कि सर्कल होता क्या है। जब किसी एक पॉइंट से सेम डिस्टेंस रखे हुए हम अगर उसके चारों तरफ घूमते हैं तो हमें जो एरिया मिलता है उसे हम सर्कल कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट से अगर हम ये इस डिस्टेंस को पकड़े हुए, सपोज करिए कि अगर आप 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और 5 सेंटीमीटर को डिस्टेंस पे ही हम घूमे जा रहे हैं, तो हमें इस तरह से पूरा घूमने के बाद से जो एक फिगर मिलेगा वह सर्कल होगा। अब सर्कल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, सर्कल के कई पार्ट होते हैं। बारी बारी से हम लोग सबके बारे में हम डिटेल जानेंगे, सर्कल के कौन कौन से पार्ट होते हैं और क्या कुछ होता है। जिससे पॉइंट से, मिडिल पॉइंट से हम चारों तरफ घूम रहे होते हैं, वह बीच वाला पॉइंट सेंटर कहलाता है। हिंदी में इसे केंद्र कहा जाता है। और सेंटर से वो लाइन जो सर्कल को फॉर्म कर रही है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, यानी जिस डिस्टेंस को रखे हुए हम घूमे गोल गोल और हमें ये सर्कल मिला, उसी डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहते हैं। हिंदी में इसे त्रिज्या कहा जाता है। यानी केंद्र से लेकर के और वृत्त की परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं। और ये हमेशा हर जगह एक समान ही होती है। चाहे आप कहीं भी केंद्र से परिधि तक मिला ले, वो सारी की सारी दूरियां बिल्कुल एक समान ही होगी। यानी एक वृत्त के अंदर अनगिनत त्रिज्याएं खींची जा सकती है और ये सारी की सारी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। नेक्स्ट है कॉर्ड, जिसे हिंदी में जीवा कहा जाता है। तो जब हम परिधि पे यानी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे किसी दो पॉइंट को, सपोज करिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है P और यहाँ पर एक पॉइंट हमने लिया Q, और ये दोनों पॉइंटों को मिला दिए, दोनों बिंदुओं को मिलाएं, तो जो रेखा इन दोनों बिंदुओं को मिला रही है उसे हम कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड जो होता है वह एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के दो पॉइंट को मिलाता है। इसे हिंदी में जीवा कहा जाता है। वृत्त के अंदर बहुत सारी जीवा खींची जा सकती है। और आपको बता दें कि एक ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर के जाती है उसे व्यास कहा जाता है। और यही रीजन है कि व्यास जो होता है वो वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। जीवा के बारे में कुछ और डिटेल हम लोग जान लेते हैं कि जीवा का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अगर किसी वृत्त की जीवा हम खींचे हुए हैं तो वृत्त की जीवा पर अगर वृत्त के केंद्र से, यानी वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर अगर कोई लंब डाला जाए तो वह लंब वृत्त की जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। यानी अगर हम इस केंद्र से OM, यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक लंब अगर डालें तो यह लंब जो है एक परपेंडिकुलर जो अगर डाल रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर ये AB कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। यानी AM जो होगा वह इक्वल होगा BM के, यानी ये दो इक्वल पार्ट में इसे बाइसेक्ट कर देगा, कट कर देगा। अब वृत्त की जो जीवा होती है यानी कॉर्ड जो होता है वो वृत्त के सरकमफ्रेंस को भी दो पार्ट में काट देता है। यानी जैसे ही हम यहाँ पर एक कॉर्ड खींचेंगे तो ये कॉर्ड जो है सरकमफ्रेंस को भी दो पार्ट में कट करेगा। जब कॉर्ड सर्कल के सरकमफ्रेंस को कट कर देता है दो पार्ट में, वो दोनों पार्ट आर्क कहलाते हैं। हिंदी में इन्हें चाप कहा जाता है। अब ये छोटे वाले आर्क को माइनर आर्क और बड़े वाले आर्क को मेजर आर्क कहा जाता है। आपको बता दें कि मेजर आर्क जो होता है वो सेंटर वाले पार्ट के तरफ होता है। और सेकंड भी सर्कल के सरकमफ्रेंस को दो पार्ट में बांट देता है। तो छोटा वाला पार्ट को माइनर आर्क, बड़े वाले पार्ट को मेजर आर्क कहा जाता है। सर्कल के पार्ट को बात करी जाए तो कर्ड जहां पर सरकमफ्रेंस को दो पार्ट में कट कर रहा था, जो आर्क कहला रहे थे, वहीं कॉर्ड जो है जब सर्कल को ही दो पार्ट में बांट देता है तो सर्कल का जो एरिया होता है दो पार्ट में बंट जाता है। तो पूरे सर्कल का एरिया जब कर्ड के जरिए दो पार्ट में बंटता है तो उस दोनों एरिया को, दोनों पार्ट को हम लोग जो है सेगमेंट कहते हैं।
जैसे उसमें हम छोटे वाले पार्ट को माइनर आर्क कह रहे थे, उसी तरह से सेगमेंट में भी छोटा वाला पार्ट माइनर सेगमेंट और बड़े वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट कहा जाता है। यानी कर्व जब सर्कल के एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, दोनों पार्ट सेगमेंट कहलाते हैं। छोटा वाला पार्ट माइनर सेगमेंट और बड़े वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट कहा जाता है। अगर हम बात करें कॉर्ड की, तो एक सर्कल के अंदर बहुत सारे कॉर्ड खींचे जाते हैं और आपको बता दें कि किसी सर्कल के अंदर खींचे गए कॉर्ड में सबसे बड़ा कॉर्ड जो होता है वो डायमीटर ही होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक कॉर्ड है, यहाँ से खींचा गया है ए पे, ये अगर हम इसको ओ ले लेते हैं तो ओ ए कॉर्ड जो है छोटा है ओ बी से, फिर ओ बी से बड़ा है ओ सी, फिर ओ सी से बड़ा ओ डी, और जैसे जैसे ओ ई उससे भी बड़ा है, ओ एफ उससे भी बड़ा है, और ओ जी उससे भी बड़ा, ओ एच और बड़ा हो गया। और जैसे ही हम आए ओ आई पे, तो ओ आई आप देख रहे हैं सबसे बड़ा कॉर्ड है। उसके बाद से जैसे ही हम ओ जे की बात कर रहे हैं, तो ओ जे अब धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है कॉर्ड, ओ के और छोटा हो गया, ओ एल, ऐसे करते करते हम ओ एस पे आते हैं तो और छोटा कॉर्ड मिलता है। इसके अलावा और भी अगर हम यहाँ पे कुछ और पॉइंट ले लेते हैं तो ये और छोटा होकर के बिल्कुल जीरो हो जाता है। आपने देखा कि किसी सर्कल का जो सबसे बड़ा कॉर्ड जो होता है वो डायमीटर ही होता है, जो सेंटर से होकर के पास करता है। यानी डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। डायमीटर को कई तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं कि डायमीटर एक ऐसा कॉर्ड होता है जो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, या हम ये भी कह सकते हैं डायमीटर एक ऐसा कॉर्ड होता है जो सर्कल के बीचों बीच से होकर के जाता है, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डायमीटर एक ऐसा कॉर्ड होता है जो सर्कल के सेंटर से होकर के पास करता है। तो जब डायमीटर जो होता है वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी व्यास जो है वृत्त को दो बराबर भागों में बांटेगा, और ये दोनों भाग अर्धवृत्त कहलाते हैं। इंग्लिश में सेमी सर्कल कहा जाता है। यानी diameter cut the circle into two halves, these two parts are called semicircles। अब थोड़ा सा हम अर्धवृत्त के बारे में कुछ जान लेते हैं कि क्या कुछ होता है अर्धवृत्त के अंदर। सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो राइट एंगल होता है। यानी ये सेमी सर्कल को अगर हम लोग जो है डायमीटर को हम ए और बी ले लेते हैं, और ये सेंटर ओ है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब हम अगर ये ए बी को मिलाते हुए ये सरकमफ्रेंस के ऊपर, ये सेमी सर्कल के ऊपर हम कहीं पे एक पॉइंट ले लेते हैं P, और इस P को हम B से और A से मिलाते हैं, तो हमारा यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर अगर हम एक और Q पॉइंट ले लेते हैं, बिंदु ले लेते हैं, अगर उसको भी हम B और A से मिलाते हैं तो जो एंगल क्रिएट होगा वो 90 डिग्री का ही होगा। ये आप देख रहे हैं। वैसे ही अगर हम R कोई बिंदु ले लेते हैं और R को हम अगर B से और ए से मिलाते हैं तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, और वह एंगल भी राइट एंगल ही होगा, यानी 90 डिग्री का ही होगा। इसी प्रकार हम एस टी यू बहुत सारे पॉइंट लेते हैं, यानी सेमी सर्कल के ऊपर हम कहीं भी कोई पॉइंट ले लें और उन दोनों पॉइंट को डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट से मिलाएं तो जो एंगल बनेगा वह हमेशा राइट एंगल ही होगा। अगर किसी एक ही वृत्त के अंदर दो रेडियाई खींची जाए, यानी एक ही वृत्त के अंदर दो त्रिज्याएं मिलकर वृत्त के जिस भाग को काटती हैं उन्हें त्रिज्य खंड कहा जाता है। वृत्त की दो त्रिज्याओं के द्वारा जब वृत्त को दो पार्ट में, दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, ये दोनों हिस्से त्रिज्य खंड कहलाते हैं। जैसे हम लोग यानी टू रेडियाई ऑफ सर्किल कट द सर्किल इनटू टू पार्ट्स, ईच पार्ट्स आर कॉल्ड सेक्टर, द स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर एंड द बिगर पार्ट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। यानी वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं के द्वारा वृत्त का कटा हुआ भाग त्रिज्यखंड कहलाता है, और छोटा वाला भाग लघु त्रिज्यखंड और बड़े वाले भाग को दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। यानी त्रिज्या के द्वारा जो वृत्त का खंड होगा उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। छोटा वाला खंड लघु त्रिज्यखंड, बड़ा वाला खंड दीर्घ त्रिज्यखंड कहा जाता है। इंग्लिश में छोटे वाले पार्ट को माइनर सेक्टर और बड़े वाले सेक्टर को, बिगर सेक्टर को मेजर सेक्टर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है। कंसेंट्रिक का मतलब होता है कॉमन सेंटर वाले सर्कल्स, यानी जब किसी एक ही सेंटर से दो या दो से ज़्यादा सर्कल खींचे जाए, सेंटर ओ है कॉमन सेंटर, और ओ से एक ओ ए रेडियस लेकर के एक सर्कल खींचा गया, ये छोटा वाला सर्कल है। फिर ओ से ओ बी रेडियस लेकर के एक और सर्कल इसी सेंटर को लेकर के खींचा गया, जो एक बड़ा वाला सर्कल है। तो ये दोनों सर्कल
ये जो आप देख रहे हैं एक ब्लू कलर वाला जो सर्कल है और ये एक येलो कलर वाला सर्कल, ये दोनों सर्कल आपस में कंसेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। छोटा वाला सर्कल का जो रेडियस होता है उसे इनर रेडियस, हिंदी में से आंतरिक त्रिज्या कहा जाता है। बड़े वाला सर्कल जो होता है उसका जो रेडियस होता है उसे आउटर रेडियस, यानी हिंदी में से बाहरी त्रिज्या कहा जाता है। जो कंसेंट्रिक सर्कल के बीच वाला पार्ट जो होगा उसे रिंग कहा जाता है। अगर डायमीटर की भी बात कर लेते हैं, जो अंदर वाला सर्कल है उस सर्कल के डायमीटर को इनर डायमीटर और बड़े वाले सर्कल के डायमीटर को आउटर डायमीटर कहा जाता है। छोटे वाले सर्कल के सरकमफ्रेंस को इनर सरकमफ्रेंस और बड़े वाले सर्कल के सरकमफ्रेंस को आउटर सरकमफ्रेंस कहा जाता है। दोनों सर्कल के बीच वाले पार्ट को हम लोग रिंग कहते हैं, यानी ये वाला जो पार्ट है वो रिंग कहलाता है। और रिंग का जो एरिया होता है उस एरिया को निकालने के लिए हम लोग बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल करके छोटे वाले सर्कल के एरिया को घटा देते हैं तो हमें रिंग का एरिया निकल जाता है। यानी बाहर वाले अगर रेडियस को हम बड़ा वाला आर से नोट कर रहे हैं तो हमारा बड़े वाले यानी बड़े वाले सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। बड़ा वाला सर्कल का जो एरिया हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। छोटे वाले सर्कल का एरिया जो होगा पाई और छोटा वाला आर का स्क्वायर होगा। अब ये रिंग का एरिया जो हो जाएगा, दोनों में से हम पाई को कॉमन कर लेते हैं तो अंडर रूट आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। इसे हम अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो होता है ए प्लस बी इंटू माइनस बी होता है तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है पाई इंटू आर माइनस आर और आर प्लस आर भी लिखा जा सकता है। यानी जो रिंग का एरिया का फॉर्मूला होता है वो पाई इंटू आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर होता है। दो कंसेंट्रिक सर्कल के बीच वाला जो पार्ट होता है उसे हम लोग रिंग कहते हैं, हिंदी में से वलय कहा जाता है। सर्कल से रिलेटेड जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन्हीं में से आता है एक टेंजेंट, जिसे हिंदी में स्पर्श रेखा कहा जाता है। जैसे कि हिंदी नाम से पता चल रहा है, स्पर्श का मतलब कि ये एक ऐसी रेखा है जो बिल्कुल छू के गुजर जाती होगी। तो जब कोई बाहरी बिंदु से आने वाली कोई ऐसी रेखा जो वृत्त को छू करके गुजर जाती है यानी एक बिंदु पे काटती है उसे हम लोग टेंजेंट कहते हैं। और कोई भी टेंजेंट जो होता है वह रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, या यूं कहे तो रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। किसी सर्कल पे किसी एक कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट अगर खींचे जाएं तो वो दोनों टेंजेंट के जो लेंथ होंगे वो आपस में बराबर होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से OP और OQ दो टेंजेंट खींचे गए हैं जो रेस्पेक्टिवली P और Q पे कट कर रहे हैं। ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होंगी। यानी जब किसी कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट सर्कल के ऊपर खींचे जाते हैं तो दोनों टेंजेंट जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। वहीं अगर बात करी जाए तो दोनों टेंजेंट के का जो एंगल होता है यानी दोनों टेंजेंट उस पॉइंट और सर्कल के सेंटर से मिलाने वाली रेज के बीच में जो एंगल बनाएंगे वो एंगल भी आपस में बराबर होगा। यानी टेंजेंट जो होते हैं वह सेंटर से मिलाने वाली लाइन के बीच में जो एंगल बनाएंगे वो भी एंगल आपस में बराबर होगा। यानी एंगल POC इज इक्वल टू एंगल QOC। तो आपने सीखा कि किसी भी सर्कल के ऊपर अगर किसी एक ही कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे जाएं तो दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होते हैं और दोनों टेंजेंट इक्वल एंगल को फॉर्म करते हैं। किसी सर्कल से पास होने वाली एक ऐसी रेखा जो सर्कल के सरकमफ्रेंस को दो पॉइंट पे कट करती हो, यानी एक पॉइंट पे कट करती है उसे टेंजेंट बोलते हैं, जब दो पॉइंट पे कट करेगी उसे हम लोग सेकंड बोलेंगे। हिंदी में इसे प्रतिच्छेदी रेखा कही जाती है। बिल्कुल ये उस जो क्योंकि ये सर्कल को वृत्त को छेद करके पार कर जाती है इसलिए इसे प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। तो प्रतिच्छेदी रेखा जो होती है वो वृत्त को दो पॉइंट पे कट करती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो रेखा है एक P पर कट कर रही है और दूसरी Q पे कट कर रही है। अब इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो जब किसी सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल बनाया जाए यानी सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर कोई चार पॉइंट ले लिया जाए, कोई चार बिंदु लिया जाए और उन चारों बिंदुओं को मिला करके एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जाए, एक चतुर्भुज बनाया जाए तो उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। वृत्त के अंदर बने चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है, यानी इसको इंग्लिश में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है ये भी बड़ी कमाल का होता है। इसके अंदर भी बहुत सारी अपनी खासियत होती है। ये कहीं ना कहीं नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल से अलग होता है। सर्कल के अंदर बनने वाले क्वाड्रिलेटरल को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री ही होता है। यानी अगर एंगल A और एंगल C को ऐड करें तो 180 डिग्री ही आएगा
ऑलवेज 180 डिग्री ही होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियो के माध्यम से सर्कल के बारे में बहुत कुछ सीखे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा सा इसी तरह का कोई टॉपिक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।